गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्रिय बालकों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्स्ट्रा लर्निंग और मैं हूं भीमसेन। अगर आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं और आप तलाश में हैं किसी ऐसे चैनल के जो आपको अंग्रेजी सिखा सके, अंग्रेजी बिल्कुल सरल तरीके से सिखा सके, तो आप विद्यार्थियों बिल्कुल सही और दुरुस्त प्लेटफॉर्म पर हो। क्लास को आगे बढ़ाने से पूर्व हमेशा की तरह मेरा फेवरेट कोट्स, सफल व्यक्ति वह होता है जो निरंतर अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखता है तथा वह इसके लिए अडिग रहता है। इसे विद्यार्थियों समर्पण कहा जाता है। आप लक्ष्य पर नजर बनाए रखते हुए उस पर निरंतर प्रयास कीजिए, उसके लिए अडिग रहिए और उस पर अपना 100% दीजिए, तो निश्चित रूप से आपको विद्यार्थियों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए विद्यार्थियों अब सीधा टॉपिक पर चलता हूँ। देखिए, टॉपिक चल रहा है अपना टेंस, और टेंस को लेकर अपने बात कर ली थी, टेंस की परिभाषा को लेकर। इसके साथ ही अपने क्रिया को लेकर भी बातचीत कर ली थी। इसके साथ ही अपने सेंटेंसेस को लेकर भी बातचीत कर ली थी और टेंस में आगे उसके भाग को भी लेकर अपने बात कर ली थी। भी टेंस कितनी होती हैं? 3 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपनी बातचीत कर ली थी। तो टेंस के टॉपिक को मैं आगे आज पढ़ाने जा रहा हूँ। टेंस में आगे अपने आज जो अध्ययन करने वाले हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल टेंस। आज विद्यार्थियों अपने इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए विद्यार्थियों, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है मैं यहां नीचे लिख देता हूं। साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल। कल अपने इस पर थोड़ी बात कर ली थी पहचान को लेकर, वो भी मैं यहां लिख देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, हिंदी में इसको बोलती है साधारण वर्तमान काल। और इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? हिंदी वाले जो वाक्य होते हैं जिनका जो क्रिया शब्द होता है उसके अंत में आपको ये देखने को मिलेगा। ता है, ती है, ते है आदि आपको विद्यार्थियों देखने को मिलेगा। आगे अपने इसमें थोड़ी वाक्य रचना के बारे में बात कर ली थी। वाक्य रचना, वाक्य रचना को अंग्रेजी में क्या कहती हैं? वाक्य रचना को अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रक्चर। विद्यार्थियों, वाक्य रचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। तो वाक्य रचना क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की जो वाक्य रचना क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। विद्यार्थियों, अब जब मैंने यहां वाक्य रचना लिखी है तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न बनेगा कि सर ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। विद्यार्थियों, आपके मन में होगा कि सर सब्जेक्ट मीन्स तो विषय भी होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन यहां जब अपने टेंस की बात कर रहे हैं, जब अपने टेंस सीखने की बात कर रहे हैं या वाक्य बनाने के बारे में सीखने की बात कर रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट को अपने कर्ता बोलेंगे। कर्ता क्या होता है? कर्ता किसी काम को करने वाला, किसी काम को करने वाला। दूसरा,
जो आपका प्रश्न हो सकता है, ये सर वी क्या है? वी मतलब वर्ब। वी मतलब क्या है? वर्ब। इसको लेकर अपने बातचीत कर चुके हैं विद्यार्थियों। वर्ब्स यानी क्या होती है? क्रियाएं। और क्रियाएं के बारे में अपने बातचीत कर चुके हैं विद्यार्थियों। इसकी मैंने अच्छे तरीके से आपको परिभाषा बता दी है, क्रियाएं क्या होती है। या अब अपने आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ये अगला प्रश्न आपका हो सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, इसके बारे में भी हमें बताइए। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां लिख देता हूं मैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। विद्यार्थियों क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। सर ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु भी होता है, ऐसे भी सुना है? बिल्कुल होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु भी होता है। लेकिन अपने सीख क्या रहे हैं? वाक्यों को बनाना या वाक्य बनाना, सेंटेंस को क्रिएट करना। आगे अपने बात करते हैं विद्यार्थियों। टॉपिक चल रहा है अपना टेंस। क्या चल रहा है? टॉपिक टेंस चल रहा है। और टेंस में अपने आज अध्ययन जिसके बारे में कर रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या यू बोलें सिंपल टेंस। इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस। तो आगे देखिए विद्यार्थियों, वाक्य रचना के बाद में अपने दो एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। कि जैसे मैं जाता हूं, यहां लिख देता हूं मैं तुम जाते हो। अब देखिए विद्यार्थियों, मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न हो सकता है। तो मैं को अंग्रेजी में बोलते हैं आई। आगे देखिए नीचे, तुम जाते हो, तुम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यू। अब बात चल रही थी अपने वाक्य रचना की, कि जो वाक्य रचना होती है अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस की, तो वो क्या होती है? वो मैं यहां लिख देता हूं। वाक्य रचना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए विद्यार्थियों, मैं जाता हूं, मैं को अंग्रेजी में बोलते हैं आई। तुम जाते हो, तुम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यू। सर ये आई और यू ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये अगला आपका प्रश्न हो सकता है कि ये आई और यू क्या है? ये क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन अगर अपने इनको अलग से निकाल के बात करें, अलग इनका एक अलग से टॉपिक है, तो इनको प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्रोनाउन। सर इसके बारे में बताइए, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है सर्वनाम। सर सर्वनाम के बारे में बताइए। बिल्कुल बताऊंगा विद्यार्थियों। सर्वनाम क्या होता है? वैसे तो इसका एक अलग से टॉपिक होता है जिसको अपने बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस टॉपिक के अंतर्गत अपने इनके बारे में पूरा डिटेल में अध्ययन करते हैं। लेकिन जब यहाँ अपने सब्जेक्ट के बारे में और ये इस प्रकार से सेंटेंस में इनकी जरूरत पड़ेगी आगे अपने, तो थोड़ा इनके बारे में अपने आगे अध्ययन कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका ये हो सकता है कि सर ये प्रोनाउन क्या होता है या सर्वनाम क्या होता है? इसके बारे में बताइए, परिभाषा बताइए इसकी। तो विद्यार्थियों, आपने कक्षा 3, 4, 5 में ये तो परिभाषा आराम से पढ़ी होगी कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। अंग्रेजी में बताइए सर।
अंग्रेजी में, बिल्कुल अंग्रेजी में इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ए प्रोनाउन वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ए प्रोनाउन वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहती हैं? सर्वनाम। चलो अब आगे अपने इन सर्वनाम यानी प्रोनाउंस जो है इनके बारे में अध्ययन करते हैं। इनको मैं पूरा ही मिटा देता हूं। टॉपिक चल रहा है विद्यार्थियों प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस। तो मैं बात करता हूं प्रोनाउंस की, यहां लिख लेता हूं मैं प्रोनाउंस यानी सर्वनाम। देखिए विद्यार्थियों, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। आई को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? मैं या मैंने। वी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हम या हमने। यू को क्या बोलते हैं हिंदी में? तुम बोलते हैं, तुमने बोलते हैं, आप बोलते हैं, आपने बोलते हैं। सर इसके बारे में आपने कल बता दिया था, बिल्कुल बता दिया था, कल की वीडियो में इनके बारे में बता चुका हूं। ही मीन्स होता है वह, शी मीन्स भी होता है वह। ये पुरुष के लिए आता है, पुरुष के लिए आता है। यह स्त्री के लिए आता है। किसके लिए आता है विद्यार्थियों? स्त्री या लड़की के लिए शी शब्द अपने सब्जेक्ट के रूप में इसको काम में लेते हैं। इट मीन्स यह, या इसने बोलते हैं इसको हिंदी में। दे को हिंदी में क्या बोलते हैं? वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? वे या उन्होंने, या उन्होंने। आगे विद्यार्थियों बात करते हैं प्रोनाउंस के बारे में, अपने बातचीत कर रहे हैं विद्यार्थियों। आगे आई का अपने आगे पॉजेसिव रूप होता है, इनको अपने सब्जेक्टिव रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं इनको। आगे इनका पॉसेसिव रूप भी होता है। वो क्या होता है पॉसेसिव रूप? यहां लिख देता हूं मैं, पॉसेसिव केस। वो क्या होता है? देखिए विद्यार्थियों, आई का पॉसेसिव जो केस होता है या जो रूप होता है वो होता है माई। क्या होता है? माई। वी का पॉसेसिव केस क्या होता है? आवर। क्या होता है? आवर। यू का पॉसेसिव केस क्या होता है? योर। ही का पॉसेसिव केस क्या होता है? हिज। शी का पॉसेसिव केस क्या होता है? हर। इट का पॉसेसिव केस क्या होता है? इट। इट्स। दे का पॉसेसिव केस क्या होता है? देयर। क्या होता है? दे का पॉसेसिव केस क्या होता है? देयर। ये तो अपने प्रोनाउंस के जो पॉसेसिव केस है उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आई का पॉसेसिव केस क्या होता है? माई। वी का पॉसेसिव केस क्या होता है? आवर। यू का पॉसेसिव केस क्या होता है? योर। ही का पॉसेसिव केस क्या होता है?
हिज। शी का पॉसेसिव केस क्या होता है? हर। इट का पॉसेसिव केस क्या होता है? इट्स। और दे का पॉसेसिव केस होता है देयर। अब आगे अपने इनका ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं विद्यार्थियों? ऑब्जेक्टिव केस की। ऑब्जेक्टिव केस की। तो ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं इनके? आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। क्या होगा? अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? यू का ऑब्जेक्टिव केस होगा यू। क्या होगा? यू। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम होगा विद्यार्थियों। क्या होगा? हिम होगा। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर होगा। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? इट होगा। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम होगा। सर इनके बारे में हिंदी में लिखाइए आप हमें। बिल्कुल लिखाऊंगा। माई को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरा। और को हिंदी में क्या बोलते हैं? हमारा। योर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तुम्हारा। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? तुम्हारा। हिज को हिंदी में क्या बोलते हैं? उसका। हिज को हिंदी में क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? उसका। हर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उसका या उसकी, ऐसे बोल सकते हैं अपने। इट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका। इट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसका। देर। देर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उनका। इसके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूं इनको हिंदी में। मी मीन्स होता है मुझे। मी मीन्स होता है हिंदी में मुझे। अस मीन्स होता है हमें। यू मीन्स होता है तुम्हें। हिम मीन्स होता है उसको। हिम मीन्स विद्यार्थियों क्या होता है? उसको। हर मीन्स क्या होता है हिंदी में? उसको या उससे भी बोल सकते अपने, या इसे उससे भी बोल सकते हो, उससे। हर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको भी बोलते हैं और उससे भी आप बोल सकते हो। इट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे। और देम को हिंदी में क्या बोलते हैं? उनको। क्या करें विद्यार्थियों, बोर्ड अपना छोटा है तो ऐसे करके इनको एक साथ लिखवाना पड़ रहा है आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये आपको पूरी तरीके से ये जो सारणी मैंने बनाई है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए विद्यार्थियों, इनका यूज अपने वाक्य में कहाँ करते हैं वो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इनके बारे में एक और बात बताता हूँ कि ये जो अपना आई और वी होता है, ये मैंने कल यहाँ ऐसे करके फर्स्ट लिखा था। इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट पर्सन। ये पर्सन क्या होता है? पर्सन व्यक्ति होता है। ये क्या होते हैं अभी बताएंगे, पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। ये क्या होता है? ये सेकंड पर्सन होता है विद्यार्थियों। क्या होता है? सेकंड पर्सन। और ये चारों के चारों थर्ड पर्सन होते हैं। सर इसके बारे में बताइए हमें। बिल्कुल इसके बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आई मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, यानी मैं जो व्यक्ति कोई बोलता है या ऐसे करें जो व्यक्ति बात कहता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आई, मैं अपने लिए क्या वर्ड यूज़ करूँगा? आई। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा हो या ऐसे बोल सकते हैं कि एक तरफ हो और बोल रहे हो, एक साइड के और बात कर रहे हूँ, तो उसके लिए एक
व्यक्ति के लिए तो अपने अंग्रेजी में आई शब्द यूज करते हैं, जबकि ज़्यादा व्यक्तियों के लिए क्या यूज करेंगे, वी यानी हम। अगर आप मेरे सामने होते हो, ठीक है, और आप मेरे पास आ जाते हो और फिर अपने कोई किसी को बात कहते हैं कि हम, क्योंकि आप मेरे पास आ गए तो क्या बन गए, हम। लेकिन हम आई और वी किस में आए, अपने फर्स्ट पर्सन में आए। कहने का मतलब कि अपनी जो व्यक्ति बात को कहता है, यानी बात को कहने वाला व्यक्ति क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। आशा है आपको विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, इसको लेकर आपका प्रश्न हो सकता है। देखिए, यू मीन्स होता है तुम, यानी आप। मैं आपके लिए यू और आप मेरे लिए यू हो। वो कैसे कि मैं आपको यू कह के बुलाऊंगा, मैं ऐसे थोड़ी कहूँगा कि आई, आप सामने खड़े हो, मैं आई थोड़ी बोलूँगा। आपके लिए एक शब्द है अंग्रेजी में यू, क्या है, यू यानी बात को सुनने वाला। यू का मतलब आप क्या समझे, बात को सुनने वाला, यानी यू क्या हुआ, सेकंड पर्सन। यू क्या हुआ, सेकंड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और वी, याद रखना विद्यार्थियों। अब बात करेंगे थर्ड पर्सन की। ये थर्ड पर्सन सर, इनके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये कौन से होते हैं कि जब मैं और आप मिलकर कोई बातचीत कर रहे होते हैं और अपने जब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत करते हैं तो वो थर्ड पर्सन है। जैसे कि अपने शब्द बोलते हैं हिंदी में वह, अंग्रेजी में उसके लिए शब्द क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में उसके लिए शब्द बोलेंगे अपने ही, क्या बोलेंगे, ही। और ही पुरुष के लिए बोलेंगे, अगर कोई लड़की है या स्त्री है, महिला है, तो उसके लिए अपनी सी बोलेंगे। अच्छा, इसके साथ ही कल मैंने आपको ये भी बताया था कि ही और सी को अपने उसने भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ही और सी को हिंदी में उसने भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, उसने। यहाँ लिख देता हूँ मैं, उसने। अब ये बात दोनों में कॉमन है, वो कैसे, ये अगला प्रश्न आपका हो सकता है। हालांकि पहले वाली क्लास में मैंने ये इसके बारे में थोड़ा बता दिया आपको, लेकिन फिर रिपीट कर देता हूँ कि उसने, जब ये दोनों हिंदी के आपको शब्द कहीं भी देखने को मिलते हैं तो आपको अंग्रेजी के कौन से शब्द यूज करने हैं, अंग्रेजी के ही और सी में से, दोनों में से आप कोई भी एक वर्ड को यूज कर सकते हो, चाहो तो दोनों को यूज कर सकते हैं। चलो आगे इसके बारे में बात करते हैं। बात अपने करे थे पर्सन को लेकर, यानी ये कौन से पर्सन है, तो ये ही, सी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन है। इसके साथ किसी का, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी का अगर कोई नेम है, जैसे राम लिख दिया मैंने, किसी का नाम है, मारवाड़ी या बागड़ी आप समझते होंगे कि भी किसी का नाम है, तो ये भी अपने इसमें थर्ड पर्सन में आ जाता है विद्यार्थियों। क्या करें, बोर्ड अपना छोटा है, ऐसे करके विद्यार्थियों कि मुझे बिल्कुल मैं इनको मिटा नहीं सकता, क्योंकि बाद में आपको इनको जो है नोट्स तैयार करना होता है। तो ऐसे में बोर्ड पे जहाँ भी मेरे को जगह मिल रही है मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो राम यहाँ क्या है, थर्ड पर्सन है। अब इट और दे ये कौन होते हैं, अब ये भी थर्ड पर्सन होते हैं। तो दे मीन्स होता है वे या उन्होंने भी। जब आप और मैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करें तो वो व्यक्ति कौन से होंगे, यानी अगर एक व्यक्ति है, एक कोई पुरुष है, तो उसके लिए तो अपने क्या बोलेंगे, ही। अगर कोई महिला है या लड़की है, उसके लिए अपने क्या वर्ड यूज करेंगे, सी। और अगर कोई ज़्यादा व्यक्ति हैं, ज़्यादा मात्रा में कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए अपनी वर्ड यूज करेंगे दे। अंग्रेजी में क्या वर्ड यूज करेंगे विद्यार्थियों, दे। दे मीन्स क्या होता है, वे या उन्होंने, उनके लिए ये वर्ड अपने यूज करेंगे अंग्रेजी में, ध्यान रखना इस बात का। इट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स यह होता है, इसने होता है। ये किसके लिए यूज करते हैं अपने विद्यार्थी, देखिए ये अपने किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज करते हैं या अपने एनिमल्स के लिए इनका यूज करते हैं। अब बातचीत करते हैं अपने इनके यूज को लेकर। यूज कैसे सर, यूज का मतलब होता है इनका प्रयोग करना, इनका अपने वाक्य के अंदर कहाँ इनका प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए,
जो आई वी यू यानी ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है, आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे करता हूँ मैं, इनको एक बार मिटा देता हूँ। एक बार मैं फिर से इनको बिल्कुल साफ साफ लिख कर आपको बताता हूँ, शायद बोर्ड पे साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। फिर से लिख देता हूँ। देखिए विद्यार्थियों, फटाफट लिख देता हूँ मैं। आई वी यू ही शी इट दे। इसके बाद में माई आवर और योर हिज हर इट्स देयर। और आगे मैं इनका आगे ऑब्जेक्टिव रूप भी लिख देता हूँ। आई माई मी अस, वी का अस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव रूप, यू का ऑब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा यू, ही का ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा हिम, शी का ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा हर, इट का ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा इट, और दे का ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा देम। अब देखिए विद्यार्थियों, इनका यूज अपने कहाँ करते हैं। ये इधर वाले ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इनको अपने सब्जेक्ट के रूप में यूज करती हैं। किस रूप में करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में अपने इनको यूज करते हैं। इनको विद्यार्थियों यहाँ लिख देता हूँ मैं इस तरफ, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। किस रूप में विद्यार्थी यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। ये आई वी यू ही सी इट दे, ये आपको विद्यार्थियों दिखाई दे रहे हैं ना, ये वर्ब से पहले आते हैं। ये वर्ब से क्या आते हैं, ये जो वर्ब होती है यानी अपने क्रिया होती है, उससे क्रिया से पहले इनको यूज करते हैं। क्रिया से पहले यूज करते हैं, यूज करते हैं। ये वाक्य के अंदर सब्जेक्ट का काम करते हैं। ये सर इनके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, और ये क्रिया के, मैं यहाँ पेन चेंज करके लिख देता हूँ, क्रिया के बाद में यूज करते हैं, क्रिया के बाद में यूज करते हैं। तो सर इनके बारे में बताइए, इनका यूज कहाँ होता है। देखिए विद्यार्थियों, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इतने जो प्रोनाउंस दिखाई दे रहे हैं विद्यार्थियों, इनका यूज कहाँ होता है, इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज होता है। देखिए, ये कभी वाक्य के अंदर अकेले नहीं आते, इनको वैसे अपने बोल सकते हैं प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं विद्यार्थियों, एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव होते हैं। प्रोनाउंस कौन से होते हैं वो थोड़ा मैं बता ही देता हूँ। रियल में ये प्रोनाउन नहीं होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। प्रोनाउंस कौन से होते हैं, ये होते हैं। माई का माइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, माइन। और का हो जाएगा आवर्स। योर का हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, योर्स। हिज का हो जाएगा हिज, ये तो हिज ही रहता है। हर का हो जाएगा हर्ज। और इट्स
इसका प्रोनाउन क्या होगा? इट्स, ये नहीं होता है प्रोनाउन, ये अपने एडजेक्टिव ही होता है। और देर, देर का हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं विद्यार्थियों, देयर्स। तो ये जो सारे के सारे मैंने रेड कलर में जो लिखे हैं, ये क्या है विद्यार्थियों? ये प्रोनाउंस है। क्या है? प्रोनाउंस है। क्या है विद्यार्थियों? प्रोनाउंस है। तो इनका यूज, इनके यूज को लेकर अपने बातचीत कर रहे थे विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, ये कभी भी अकेले नहीं आते। ये जो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, देयर, ये कभी भी अकेले नहीं आते। ये हमेशा नाउन वर्ड को साथ में लेकर चलती हैं। इन्हें डर लगता है। सर डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है इन्हें। ये नाउन वर्ड को साथ में लेकर, कैसे सर? एग्जाम्पल देके बताइए। यहां देखिए विद्यार्थियों, जैसे आपने कुछ कहीं पढ़ा देखा होगा, जैसे माई सिस्टर, माई स्कूल, माई स्कूल, माई सिस्टर, ये क्या है? ये नाउन वर्ड है। क्या है ये? नाउन। सर नाउन के बारे में बताइए। देखिए विद्यार्थियों, नाउन के बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये जो नाउन जो होता है, नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। क्या होता है? नाउन मीन्स होता है विद्यार्थियों संज्ञा होता है। और संज्ञा की परिभाषा तो आपको आती होगी। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। सर अंग्रेजी में बताइए, अंग्रेजी में क्या बनेगा? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। तो अपने बातचीत कर रहे थे, इनको इनको अपने प्रोनाउंस को लेकर बात कर रहे थे, एडजेक्टिव को लेकर बातचीत कर रहे थे। ये एडजेक्टिव्स होते हैं सारे के सारे। ये एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो ये क्या है यहाँ? ये क्या है विद्यार्थियों? माई। माई यहाँ एडजेक्टिव है। और क्या ये अकेला आ रहा है? नहीं आ रहा। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे बताता हूँ। इनके कुछ एग्जांपल्स और अपने करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अच्छी तरीके से अगर आप इस सारणी को याद कर लेते हो तो आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है या बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो हल हो जाएंगे। देखिए मैं एक एक वर्ड का, एक एक शब्द का आपको ना पोस्टमार्टम करके बता दूंगा। आप तो बस मेरे साथ बने रहिए और सीखने के लिए पूरे तैयार रहिए आप। देखिए विद्यार्थियों, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अपने, जैसे कि आवर हेडमास्टर, आवर हेडमास्टर। अब ये हेडमास्टर क्या है? ये नाउन वर्ड है विद्यार्थियों। क्या है? नाउन। नाउन क्या होता है? संज्ञा होता है। आवर ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो अपने जब भी आपको इस प्रकार के जो शब्द दिखाई देंगे, यानी जो मैंने यहाँ पोसेसिव केस की बात की थी, ये पोसेसिव केस आएंगे तो ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं। यानी ये एडजेक्टिव शब्द जो है ये कभी भी अकेले नहीं आते। इन्हें डर लगता है, इन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट की। तो अपने चैनल का नाम भी तो सर एक्स्ट्रा लर्निंग है। बिल्कुल है। तो इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट, यानी ये नाउन को साथ में लेकर चलती हैं। कुछ और एग्जांपल लेती हैं। देखिए योर सिस्टर, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? नाउन है। तो यानी नाउन वर्ड को ये क्या साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है ना। यानी ये जो सिस्टर है यहाँ क्या है? नाउन वर्ड है, यानी संज्ञा शब्द है। और ये जो शब्द होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं, ये अकेले कभी भी नहीं आते, इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सपोर्ट मतलब सपोर्ट बोले तो अपनी मदद की। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे विद्यार्थियों ऐसा कुछ नहीं है।
ये कहने का मतलब ये है कि ये अपने नाउन वर्ड के साथ आते हैं, यानी क्या किसके साथ आते हैं ये विद्यार्थियों, नाउन वर्ड के साथ आते हैं। तो आज के लिए विद्यार्थियों क्लास इतनी रखेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले तमाम नोटिफिकेशन जो समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक्स।